हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत आज हम देखेंगे राम भक्ति काव्य को और राम भक्ति काव्यधारा से जुड़े हुए कवियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपना प्यार दें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, दाम्पत्य भाव या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि स्क्रीन पे अभी आपको इस प्रश्न का उत्तर शो हो रहा है, आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको शो नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दास्य भाव। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भावना की है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं। इन्होंने दास्य भाव की भक्ति किया है। इनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सभी प्राणी हैं। इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन है ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी ये दोनों रचनाएं अग्रदास जी की हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अग्रदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ध्यान मंजरी, जिसे राम ध्यान मंजरी भी कहा जाता है, कुंडलिया, हितोपदेश, उपखाड़ बावनी, श्रृंगार रस सागर तथा अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया था। इन्होंने राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का सहयोग किया था, रसिक उपासना का का समावेश किया था। तो ध्यान दीजिएगा, कभी ये प्रश्न आ सकता है कि राम भक्ति शाखा में रसिक भावना से प्रेरित होकर कविताएं किसने की थी? तो वो हैं अग्रदास जी। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा से के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या कृष्ण भक्ति धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राम काव्यधारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, हृदयराम या प्रियादास। इनमें से किसकी रचना है राम ध्यान मंजरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये रचना है अग्रदास जी की, जिसको ध्यान मंजरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति का तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है आपको बताना है। ऑप्शन है अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत या द्वैतवादी सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से प्रभावित होकर ये रचना की है, ये पंक्तियाँ लिखी हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उपर्युक्त पंक्तियों में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की व्यंजना की है। वस्तुतः जगत को उन्होंने सिए राममय कहा है, जिसमें सीता प्रकृत स्वरूपा हैं और राम ब्रह्म हैं। प्रकृत अचित पक्ष है और ब्रह्म चित
ब्रह्म जो है वो चित्त पक्ष है इसमें, अतः परमार्थिक सत्ता चिदिष्ट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्त और अचित्त वस्तुता एक ही है। विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हैं रामानुजाचार्य जी। यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध एक ठोस प्रक्रिया थी। यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया रही। इसमें अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए उसी के भीतर द्वैत की संभावना की स्थापना की गई है। इसमें सजातीय तथा विजातीय दार्शनिक भेदों का खंडन है, किंतु स्वगत भेद को स्वीकार किया गया है। ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है तथा सत चित आनंद उसके गुण हैं। इसमें कहा गया है कि आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उसकी वास्तविक सत्ता है और उनकी वास्तविक सत्ता है। ईश्वर और जगत ईश्वर के अंश हैं और उनकी वास्तविक सत्ता है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया था? ऑप्शन है केशवदास, अग्रदास, लालदास या नाभादास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया था अग्रदास जी ने, जिन्होंने राम ध्यान मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीताराम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया है। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंच भावों पाशक मानकर उनकी अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच की मानी गई है। ध्यान दीजिएगा, राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी गई है। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, या किसका कथन है? आपको बताना है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, या कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शनी और सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से लौकिक भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से तुलसीदास जी की कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। ऑप्शन है पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली या कवितावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास जी की जो कृति है पार्वती मंगल, वो खंडों में विभाजित नहीं है। शेष तीनों जो रचनाएं हैं बरवे रामायण, गीतावली और कवितावली, ये खंडों में विभाजित हैं। अगला इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास की रचना पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसमें 164 छंद हैं, जिसमें 148 अरुण छंद तथा 16 हरिगीतिका छंद हैं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है कि पार्वती मंगल में कुल मिला के 164 छंद हैं, जिसमें से 148 अरुण छंद है, शेष 16 हरिगीतिका छंद हैं। अरुण छंद को मंगल छंद भी कहते हैं। इनमें तुलसीदास जी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तुलसीदास की कांड आधारित रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। गीतावली जिसमें 7 कांड हैं।
वर्वे रामायण जिसमें 7 कांड है और कवितावली जिसमें 7 कांड है। सभी में तुलसीदास की सभी जो प्रबंध काव्य हैं इनके, उनमें सभी में 7-7 कांड हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? कौन सा कवि है जिसको रूपकों का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या परमानंद दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास जी का दार्शनिक मत क्या था? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद मत के समर्थक थे। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास के विषय में नाभादास ने इन्हें भक्ति काल का सुमेरु कहा है। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के विषय में जो मत हैं, सबसे पहले नाभादास जी का मत दिया हुआ है। उन्होंने इन्हें भक्ति काल का सुमेरु पर्वत या सुमेरु कहा है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें अकबर से भी महान और अपने युग का महापुरुष कहा है। ध्यान दीजिएगा, विंसेंट स्मिथ नाम के एक विद्वान हैं जो कि ब्रिटिश विद्वान हैं शायद, और इन्होंने इन्हें अकबर से भी महान और अपने युग का महापुरुष कहा था। चतुर्सेन शास्त्री इन्हें धर्म ध्वज कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें काव्य समन्वयक मानते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है आपने देखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन दिया गया है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम जी। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरियानंद या नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया था तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन तुलसीदास की रचनाओं से संबंधित है और वो सही नहीं है। सबसे पहले नहीं पे टिक किया करिए जब कभी किसी क्वेश्चन में नहीं आए, क्योंकि तब हमें सही से समझ में आता है। कभी कभी हम जो लिखा होता है उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो सबसे पहले जब कहीं किसी प्रश्न में नहीं आए तो उसको टिक कर लीजिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, बिल्कुल सही। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, ये भी कथन एकदम सही है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, ये भी कथन एकदम सही है। और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट जो है नंबर डी, ये गलत है, क्योंकि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है। बहुत माइनर सी वो होती है, बहुत माइनर सा अंतर होता है और हम कभी कभी उसको पकड़ नहीं पाते। हम पढ़ रहे होते हैं जो नहीं लिखा होता है, तो वहाँ हम गलत करके आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं आए तो वहाँ वो कन्फ्यूज़न करता ही करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय पत्रिका की रचना ऐसे तो गेय पदों में हुई है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि गेय पदों में नहीं हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तुलसीदास जी और उनकी रचनाओं से संबंधित कथन है, राम भक्ति शाखा में तुलसी अतुलनीय है, बिल्कुल सही। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, एकदम सही। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बहुत लोकप्रिय है, एकदम सही। और गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है, यह स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, एकदम सही।
तुलसीदास ने कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। बिल्कुल सही, कवितावली, गीतावली, ये जो वली लगी हुई कविताएं इनकी हैं वो ब्रजभाषा में हैं। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना अवधी में की है? नहीं। ऑप्शन डी है, तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। एकदम सही। ऑप्शन सी इसमें गलत है, क्योंकि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है, अवधी भाषा में नहीं की है। आपको ध्यान देना है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और कौन सी रचनाएं इनकी अवधी भाषा में हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि विनय पत्रिका की रचना इन्होंने अवधी भाषा में नहीं की है, इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। वस्तुतः विनय पत्रिका ब्रज भाषा में राम भक्ति एवं आत्मनिवेदन पर आधारित रचना है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। इसमें कुल 7 द्योढ़ियाँ हैं, जिसके अधिकारी गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, यमुना तथा हनुमान है। शेष कथन सही है। इसमें कुल मिला के 7 द्योढ़ियाँ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि तुलसीदास जी की रचनाओं से संबंधित है। ब्रज भाषा में देखिए इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में हमने कहा था कृष्ण गीतावली इनकी ब्रज भाषा में है, हनुमान बाहुक इनकी ब्रज भाषा में है और विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा की रचना है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं। और अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परयो दंड जिम जन धर नितल, दास न जाए बखानी। प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत हैं? ऑप्शन है अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये पंक्तियां जो हैं वो उद्धृत हैं अयोध्या कांड से, ऑप्शन ए। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इस दोहे का अर्थ है कि अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर उनका पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्तियाँ इनमें से किसकी हैं? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान की, नाभा दास की, नरोत्तम दास की या रहीम दास की। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रहीम दास की। रहीम दास जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रहीम दास जी और तुलसीदास जी अच्छे मित्र थे और एक दूसरे की प्रशंसा ये लोग करते रहते थे। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीम दास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम दास जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहत अस होए। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति के लेखक कौन है? आपने ऊपर पढ़ा, इस पंक्ति के लेखक हैं रहीम दास जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अबलो नशानी अब ना नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? अबलो नसानी अब ना नसई हो, ये पंक्तियां हैं उनके विनय पत्रिका से, जिसमें उन्होंने आत्मनिवेदन किया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। तो ये उनकी विनय पत्रिका से उद्धृत पंक्तियाँ हैं। अबलो नसानी अब ना नसई हो, तुलसीदास की यह उक्ति विनय पत्रिका से उद्धृत है। विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में रचित है, इसमें शांत रस की
प्रधानता है और इस रचना में 7 द्योढ़ियों या रचना 7 द्योढ़ियों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, मैं पुन निज गुर सुन सुनी मैं पुन निज गुर सुन सुनी कथा सूकर खेत, या कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या सूरदास। तो इस कथन से सूकर खेत की कथा है और इस कथन से संबंधित जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास जी। ऑप्शन ए। उपर्युक्त कथन कवि तुलसीदास जी का है। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी एवं अन्य विद्वानों ने तुलसीदास जी की इस उक्ति को प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो से माना है। आचार्य शुक्ल का मत है कि सूकर खेत को सोरो समझ लिया गया। सूकर खेत जो कि गोंडा जिले में सरयू के किनारे एक पवित्र स्थान है, पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। सूकर क्षेत्र मध्यकाल में तथा उसके पश्चात तीर्थ रूप से मान्य रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की कथा सर्वप्रथम सूकर क्षेत्र में ही सुनी थी। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी जी के भक्ति का क्या स्वरूप है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या मातृ भाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भावना। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से ओतप्रोत है, यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा कथन उत्तरकांड के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है, इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, या कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। एकदम सही, ये ऊपर के दोनों कथन एकदम सही हैं। इसमें शैव एवं वैष्णव मत का समन्वय दृष्टिगत होता है, एकदम सही। इस काव्य में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित एवं सर्वग्राही समाधान प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न गलत, ये कथन गलत है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये असत्य कथन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? ऑप्शन है राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी या ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा है अवधी भाषा। ऑप्शन सी, अवधी भाषा की रचना है रामचरितमानस। फिर से वही प्रश्न आया कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपने ऊपर देखा कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। ऑप्शन ए। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? रामकथा पर आधारित जो तुलसीदास जी का महाकाव्य है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत या रामचंद्रिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ऑप्शन है विक्रम संवत 1631, विक्रम संवत 1637, विक्रम संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विक्रम संवत 1631 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कितने भागों में रामचरितमानस है? ऑप्शन दिया गया है 15, 10, 7 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? ऑप्शन है दूसरा, पांचवा, चौथा या तीसरा। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,